हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लास। और आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक है, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम लारेंज बल भी कहते हैं। आज हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है और उसके बाद में हम लोग आज देखने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या होती है, मतलब किस प्रकार गति करता है आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। क्या वह रेखीय पथ पर गति करता है या फिर वृत्तीय पथ पर या फिर वक्रीय पथ पर, किस प्रकार के पथ पर वह गति करता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट की फुल फिजिक्स और फुल मैथ हमारे साथ बहुत ही सरल तरीके से। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स इस पे कंप्लीट कर चुका हूं मैं, यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है हमारे, ठीक है। तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं और लगभग सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूं। जो टॉपिक्स कुछ छूटे हुए थे मैं उनको लेकर के इस समय आ रहा हूं, ठीक है। तो लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप में से कोई भी अगर इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से आप हमारे साथ पढ़िएगा पूरी की पूरी फिजिक्स और मैथ। मैं वादा करता हूं आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने क्या बताया, सबसे पहला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बताया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अगर कहीं पर मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है, हर जगह पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है तो हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ओके। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई आवेशित कण अगर आता है, आवेशित कण यदि प्रवेश करता है तो उस पर बल लगता है। कितना बल लगता है ये हमें जानना है, ओके। मैंने क्या बताया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें यदि कोई आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा। कितना बल लगेगा ये हमें जानना है, और उस बल को हम क्या बोलते हैं भाई, लारेंज बल कहते हैं। तो लारेंज बल की कभी भी डिफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे, लारेंज बल क्या होता है। तो हम लिखेंगे यदि एक समान, हम क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करने लगता है और इस बल को ही हम लारेंज बल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब इस पर बल नहीं कार्य करता है, वो भी हम लोग जानने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन लारेंज बल मैंने क्या बताया है, आवेशित कण पर लगने वाला बल है लारेंज बल। और आवेशित कण पर लगने वाला बल कब लगेगा आवेशित कण पर बल, जब वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तब, ओके। ये आपको समझ के रखना है। मान लिया कि यहां पर इस तरह से मैं चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा हूं आपके सामने, डोंट वरी, ओके। ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया और इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई आवेशित कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो कोई भी आवेशित कण जब इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जैसे ही इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर एक बल लगना शुरू हो जाएगा, एक फोर्स क्रिएट होगा। बस उसी फोर्स को ही, उसी बल को ही हम क्या कहेंगे, लारेंज बल कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये तो क्लियर होगा लारेंज बल है क्या। तो लारेंज बल क्या है, जब कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगना शुरू हो जाता है और उसी बल को ही हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको अब तो क्लियर होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होता है, आखिर यह बल कितना होता है, आपको मैं ये भी बता देता हूं, ठीक है। चलो, यहां पर प्रैक्टिकल्स के आधार पर देखा गया कि मान लिया कोई आवेशित कण था जिसका आवेश क्या था, Q था। मैंने मान लिया Q आवेश वाला कोई कण है, ठीक है। वो आवेशित कण v वेग से, किस वेग से भाई प्रवेश करेगा, तो इसका मतलब वो चल के जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड होगी, कुछ ना कुछ तो उसका वेग होगा, ठीक है। तो मान लिया v वेग से और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना प्रबल है, तो हम मान लेते हैं b चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना है, b, ओके। b से हम लिखते हैं नॉर्मली, आपको पता ही है, ठीक है।
Q आवेश वाला कोई आवेशित कण है, V वेग से जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, तो इस पर लगने वाला बल जो है प्रैक्टिकल्स के आधार पर क्या पाया गया, तो प्रयोगों के आधार पर इस पर लगने वाला बल F बराबर पाया गया QVB। कितना? QVB, इतना बल पाया गया। मतलब Q आवेश, वेलोसिटी एंड चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इनकी अगर हम गुणा कर दें तो इसके बराबर ही बल पाया गया। ठीक है, लेकिन ये एक कंडीशन पर पाया गया। कब? जब ये जो आवेशित कण था चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया है, तब जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये आवेशित कण प्रवेश किया है तब इतना बल लगा है। मतलब कहने का ये है, चुंबकीय क्षेत्र मान लिया इस दिशा में था, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में था, तो आवेशित कण इस दिशा में आया। ठीक है, लंबवत था इसके जस्ट, और जब लंबवत प्रवेश किया, v वेग से आया, q आवेश का कोई कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश किया, तो देखा गया उस पर जो लगने वाला बल था वो था F बराबर QVB। ओके, इतना बल था लंबवत होने पर। लेकिन जब एंगल चेंज किया गया, मान लिया इसको ऐसे लाया गया या फिर ऐसे लाया गया, अब ये 90 डिग्री तो नहीं है, अब ये लंबवत नहीं है। जब ये लंबवत नहीं था तब कितना था, तो इसके लिए एक मेन फार्मूला निकाला गया, बताया गया कि जो अगर लंबवत नहीं होगा, अगर लंबवत होगा तो F बराबर QVB ही होगा, लेकिन जब लंबवत नहीं होगा, अन्य किसी कोण पर होगा, ऐसी स्थिति में जो लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। ओके, F बराबर QVB साइन थीटा। Q क्या है? आवेश है, V वेलोसिटी है मतलब वेग है, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। थीटा क्या है? थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र और कण के चलने की दिशा, दोनों के दिशा के बीच का कोण है। ठीक है, मान लिया चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और कण इस दिशा में आया। ठीक है, इस दिशा से आया, तो चुंबकीय क्षेत्र और कण के चलने की दिशा जो है, उनके बीच में जो एंगल होगा ये हमारा थीटा कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो थीटा क्या है? थीटा है बीच का कोण है। ठीक है, तो यहां पर अगर लंबवत होता, यहीं पर मान लो अगर लंबवत होगा तो साइन हमें 90 रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, साइन 90 रख देंगे और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है तो इसका काम ही खत्म हो जाएगा। F बराबर QVB, मतलब लंबवत होने पर QVB रह जाएगा क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब लंबवत होने पर अगर QVB रह जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अगर लंबवत नहीं होगा तब फार्मूला क्या होगा? F बराबर QVB साइन थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो लॉरेंज बल क्या है और लॉरेंज बल का सूत्र क्या है, ये दोनों याद कर लीजिए। लॉरेंज बल अगर आपको लिखना है डेफिनेशन तो लिख लीजिए। क्या होता है बोलिए? हम बोलते हैं, आप लोगों को लिख लेना है। क्या लिखेंगे? कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, या आवेशित कण पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। और इसका मान जो होता है ऐसे लिखेंगे कि यदि Q आवेश का कोई आवेशित कण V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तो इस पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर QVB होगा। यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होकर थीटा अंश के कोण पर प्रवेश करता है तब लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा होगा। ओके, इतना आपको इस तरह से लिख लेना है और कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, बस इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे, पूरे साल फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको भी हमसे जोड़िए, वो भी अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। ओके, तो हमें ये तो पता हो गया है लॉरेंज बल क्या होता है और लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या है, अब हम लोग ये जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की जगह पर। अभी हमने एक टॉपिक क्लियर किया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली है। ओके, ज्यादा जानकारी नहीं लेते हैं क्योंकि हमें जो जरूरत है
उतना हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मतलब अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, अभी हमने ये जाना कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा तो उस पर बल कितना लगेगा। क्लियर हो गया है, बल कितना लगेगा, F बराबर QAB sin थीटा के अनुसार हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद में यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें यदि कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी। मतलब वो अगर ये बल लगेगा तो उस बल के कारण कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण आया और जब आवेशित कण आएगा तो उस पर बल लगेगा जिसे हम लॉरेंज बल कहेंगे, और उस बल के कारण कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। वो बल क्या करेगा, उसकी दिशा को बदल सकता है, इधर उधर कर सकता है। तो मान लिया कि वो कैसी गति करेगा, क्या उसका मार्ग बदल जाएगा। मान लिया ऐसे जा रहा था तो क्या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, किसी भी तरह से बदलेगा। ठीक है, तो कैसा मार्ग हो जाएगा, किस प्रकार की गति करेगा, या फिर वो सीधा जाता रहेगा, रेखीय गति करेगा, या फिर वो वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लेगा, या फिर वो वक्रीय हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगेगा। कैसा मार्ग होगा ये हम लोगों को जानना है दूसरे टॉपिक में। तो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ओके, सो देखते हैं हम लोग। लेकिन दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी हमको एक बात और जानना जरूरी है। वो क्या जानना जरूरी है, मैंने ये जाना कि लॉरेंज बल क्या होता है, पता चल गया है। लॉरेंज बल का वैल्यू कितना है ये भी पता चल गया है, F बराबर QVB sin थीटा होता है, ये भी पता चल गया। लेकिन लॉरेंज बल की दिशा किधर होती है, किस दिशा में ये बल लग रहा होता है। भाई बल की एक दिशा होगी ना, तो किस दिशा में बल लग रहा है ये अभी नहीं हमने पता किया है। तो लॉरेंज बल की दिशा के बारे में अगर हम बताएं तो याद रखिए, लॉरेंज बल की दिशा सदैव कण के चलने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। अब बताइए कैसे ये दोनों के लंबवत होगी। भाई मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मेरे पास दो मार्कर हैं। ओके, मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में। ओके, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है और कण आता है नीचे से इस दिशा में, लंबवत, कण लंबवत प्रवेश किया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में था, कण इस प्रकार से लंबवत प्रवेश किया, तो जो बल की दिशा होगी, इस कण पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा किधर होगी, तो बल की दिशा ऐसे होगी। देख रहे हैं ना, इसके भी लंबवत रहेगी और इसके भी लंबवत रहेगी। तो बल की दिशा जो है इस तरह से होगी, समझ रहे हैं। तो जो बल की दिशा होती है वो कैसे होती है, बल की दिशा क्या है, कण के चलने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है, याद रखिए, लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है, लॉरेंज बल की दिशा सदैव कण के चलने की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों के लंबवत होती है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको ये क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। अगला जो सेकंड टॉपिक हमारा है वो क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ओके, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर चलते हैं। आखिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसी होती है, हम यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा देते हैं। भाई क्रॉस के द्वारा हम क्या दिखा रहे हैं, आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इस क्रॉस के माध्यम से इसकी दिशा किधर है, भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो याद रखिए इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के भीतर की ओर है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, इधर से जा रही है और ये भीतर की ओर सारी बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, भीतर की ओर है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, ये मान लिया बी चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर हमें क्या करना है, इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश कराना है एक कोई भी आवेशित कण, और हमने यहां पर एक आवेशित कण इस दिशा से लाए v वेग से और यहां पर प्रवेश कराया। अब यहां पर जैसे ही ये आवेशित कण आएगा तो हमें मालूम है ये आवेशित कण किस दिशा से आया है, तो सिंपल सी बात है, ये चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, आवेशित कण इधर से जा रहा है, तो इसका मतलब है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। और जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा आवेशित कण तो इस पर एक बल लगेगा जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। वो कितना होगा, तो ये होगा बल F बराबर QVB। इतना बल इस पर कार्य करने लगा ना,
क्योंकि ये लंबवत प्रवेश किया और लंबवत पर इतना ही होता है, साइन थीटा लिख सकते हैं, थीटा वहां पर 90 हो जाएगा क्योंकि लंबवत है, तो ये F बराबर QB, इतना बल इस पर कार्य किया। अब इस बल की दिशा किधर है, आपको पता है कि इस बल की दिशा किधर होगी बच्चा, तो इस बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, तो बल की दिशा सदैव कैसी होती है, तो मैंने बताया था कण के चलने की दिशा, कण के चलने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो कण था अभी जो इस दिशा में जा रहा था, ध्यान से देखिएगा, जो इस दिशा में जा रहा था तो कण के चलने की दिशा तो ये थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी। ओके, तो अब कण की दिशा क्या होगी, कण किधर चलना शुरू करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ध्यान से देखिए भाई, मैंने यहां पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझने की कोशिश आप लोग करिए। ये क्या है, कण के चलने की दिशा है। ओके, ये कण के चलने की दिशा है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है भीतर की ओर, भीतर की ओर। अब मैं इसको दिखा तो नहीं सकता, भीतर की ओर है, तो बल की दिशा किधर होगी, तो बल उसके लंबवत होगा, इस दिशा में होगा। मतलब ये कण जो इधर जा रहा था अब ये इधर चलना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल से आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोग डर जाएंगे। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ठीक है, एक मिनट। यहां से अगर हम कण को प्रवेश करेंगे तो आपको डर लगेगा। मैं यहां पर आपको समझाता हूं। मान लिया मैंने यहां पर कण को प्रवेश किया और यहां पर आया ये कण। ओके, ये कण यहां पे आया। कण के चलने की दिशा क्या है, कण के चलने की दिशा ये है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, भीतर की ओर है, यहां पर भीतर की ओर है। तो यहां पर जो बल लग रहा होगा, इस पर जो लैरेंज बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों के लंबवत होगी। ये दोनों के लंबवत होगी, या तो इधर होगी या तो इधर होगी। ठीक है, वो कण पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये वो उस पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिए, मान लिया इस कण की दिशा ऊपर की ओर है। ओके, कण के चलने की दिशा ये थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर है, तो बल की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। ये है बल की दिशा, ये है v, वेग, मतलब इसके जो चलने की दिशा थी। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र तो भीतर की ओर है। अब इस बल के कारण देखो ये तो चल ही रहा है, लेकिन ये बल क्या कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। और ये आवेशित कण जो था इस दिशा में जा रहा था, लेकिन जब ये बल ने इधर ऊपर की ओर खींचा तो ये सीधा नहीं जा पाएगा, बल्कि थोड़ा सा इधर झुक जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऐसा ऐसा ही होगा भाई। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर बढ़ा थोड़ा, और जब ऊपर की ओर बढ़ा तो फिर क्या हुआ, यहां पर आया तो फिर यहां पर एक बल लगा, ये बल ये इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, कण इधर की ओर जा रहा है, अब बल इसके लंबवत होगा, हमेशा बल इधर की ओर खींचेगा, और जब बल इधर की ओर खींचेगा तो ये सीधे अब नहीं जा पाएगा, फिर ये घूम जाएगा। कंटिन्यूअसली हर बिंदु पर वो घूमता रहेगा। बल की दिशा बार बार भीतर की ओर रहेगी, कण के चलने की दिशा बार बार बाहर की ओर रहेगी, एक भीतर की ओर रहेगी, और ये बल जो है इसको कंटिन्यूअसली भीतर की ओर खींचता रहेगा और ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र को जरा हम बड़ा करें अगर, तो ये इस तरह से हो जाएगा भाई। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र आया, तो ये घूमता 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 इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये ऐसे जाएगा, यहां पर खींचेगा, ये इधर आ जाएगा, यहां पर फिर ये इधर जा रहा होगा, लेकिन बल की दिशा इधर होगी, तो ये फिर इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो फिर ये इधर थोड़ा मुड़ जाएगा। हर जगह पर मुड़ता हुआ वो एक वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लेगा। समझ रहे ना, मैंने क्या बताया, वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लेगा। कब, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो वह कैसा मार्ग ग्रहण करेगा, वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लेगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तभी वृत्ताकार मार्ग ग्रहण करेगा। अब हम अगर कहें कि क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे तो कैसा होगा, तो उसका पथ कैसा होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर हम समांतर की बात करते हैं कि क्षेत्र के समांतर प्रवेश किया, ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई आवेशित कण था और ये चुंबकीय क्षेत्र था। ओके, चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, जैसे ऐसे है और ऐसे ही ये कोई आवेशित कण प्रवेश करता है इसी दिशा में। ठीक है, तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा भाई, उनके बीच का कोण तो 0 हो जाएगा जब एक ही दिशा से दोनों होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी और आवेशित कण की चलने की दिशा भी, दोनों की दिशा जब एक ही होगी तो फिर सिंपल सी बात है, उनके बीच का कोण 0 हो जाएगा और साइन 0 लिख देंगे। और साइन 0 का मान क्या होता है बच्चा, तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब है F बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब उस समय उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा।
सुनिए अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बताया कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा, मतलब जिस दिशा में क्षेत्र की दिशा जो होगी उसी दिशा में कोई चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश, कोई चुंबकीय कण प्रवेश करेगा, तो सिंपल सी बात है उनके बीच का कोण 0 होगा, और बीच का कोण 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 और बल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। कब? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो उस पर फिर कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने बताया क्योंकि उनके बीच का कोण अगर 0 होगा तो QVB इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 और फिर बल हो जाता है 0। और जब कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा है तो जिस दिशा में वो कण जा रहा था उसी दिशा में जाता रहेगा। समझ रहे ना? जिस दिशा में कण जा रहा था उसी दिशा में जाता रहेगा, क्योंकि उस पर कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा है। और जब कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा है तो जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में जाता रहेगा, अर्थात उस समय उसकी गति, जो उसका पथ होगा वह एक ऋजु रेखीय पथ होगा, मतलब एक सरल रेखा सीधी रेखा में गति करेगा, अर्थात उसकी गति ऋजु रेखीय गति कही जाएगी। समझ रहे ना? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? ऋजु रेखीय पथ होता है, मतलब वो सरल रेखा में सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर नहीं बल्कि लंबवत प्रवेश करता है, और जब लंबवत प्रवेश करेगा तब तो उस पर बल कार्य करेगा, और जब बल कार्य करेगा तो उस बल के कारण उसकी दिशा बदलेगी, और उस दिशा के बदलते बदलते वो कैसा मार्ग ग्रहण कर लेता है? अब वो रेखीय गति नहीं कर पाता है, वो सीधे नहीं जा पाता है, क्योंकि बल वो उसको खींचता है, और उस बल के कारण उसकी गति कैसी हो जाती है? एक वृत्ताकार मार्ग पर वह चलने लगता है, वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लेता है, वृत्तीय गति हो जाती है। समझ रहे हैं ना? मैंने जो बताया उसको ध्यान से समझिए कि मैंने बताया जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा, और अगर समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? सरल रेखा रहेगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा। अब ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम जरा ये भी देख लेते हैं, जब ये वृत्ताकार मार्ग ग्रहण करता है तो उस वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है और कितना समय लेता है एक चक्कर को पूरा करने में, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम दोबारा आपको ये फिगर बना के दिखा रहे हैं। ये है हमारा, मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र जो मैं क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई आवेशित कण आएगा और लंबवत प्रवेश करेगा और वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लेगा। हम यहां पर ऐसे ही दिखा देते हैं डायरेक्टली, सुंदर सा चित्र बनाने के लिए, ठीक है। आप समझ तो चुके हैं कि ये वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑप्शन में कई बार पूछ दिया जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये वृत्ताकार यार अच्छा नहीं बना है तब भी कोई बात नहीं, हम लोगों को समझना है, खाना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मान लिया ये इस दिशा में जा रहा था, बल ने ऊपर खींच लिया तो ये ऊपर बढ़ गया। फिर यहां पर ये इस दिशा में जा रहा था, बल ने इधर खींच लिया तो ये फिर इधर झुक गया और झुकता हुआ ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये बल की दिशा है, ये कण के चलने की दिशा थी। बार बार बल ये भीतर की ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसने वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो ये आवेशित कण है। अब हमें देखना है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। आखिर ये वृत्ताकार मार्ग अगर ग्रहण किया है तो इस वृत्ताकार मार्ग के कुछ ना कुछ तो त्रिज्या रही होगी। इसकी त्रिज्या कितनी है ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमारे दिमाग में एक बात आई, जब ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया था तो इस पर बल कार्य किया था। कितना बल कार्य किया था? तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन जब हमने बताया लंबवत प्रवेश किया है तो साइन 90 हो गया है, ठीक है। तो F बराबर क्या हो गया है? QVB, मतलब इस बल पर कितना, इस कण पर कितना बल लगा है? F बराबर QVB के बराबर बल लगा है, ठीक है। अब जब इतना बल लगा तो ध्यान से देखिए, इस बल के कारण इसने वृत्तीय गति करना शुरू किया।
जब वृत्तीय गति होने लगी तो हम कह सकते हैं भाई जब भी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस पर एक और बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। मतलब इस कण ने जब वृत्तीय गति करना शुरू किया तो उस पर अभिकेंद्र बल भी लग रहा होगा, और वो अभिकेंद्र बल कहां से आया होगा? वो अभिकेंद्र बल जो है वो अभिकेंद्र बल इसी लारेंज बल ने ही उसे दिया है, क्योंकि इसी के कारण तो ये घूमने लगा है, और इसके कारण अगर घूमने लगा तो इसका मतलब है जो अभिकेंद्र बल मिला उसको वो कहां से मिला? इस लारेंज बल से ही मिला। मतलब हम कह सकते हैं लारेंज बल ही अभिकेंद्र बल है, लारेंज बल ही अभिकेंद्र बल है, या अभिकेंद्र बल ही लारेंज बल है। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम कहें ये जो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सबको पता होगा, आपने 1000 बार पढ़ा होगा। अभिकेंद्र बल जो होता है, अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है आप लोगों को पता होगा, होता है F बराबर mv स्क्वायर अपान आर। mv स्क्वायर अपान आर ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है। m क्या होता है? उस कण का द्रव्यमान जो कण चक्कर लगा रहा है, v क्या है? उसका वेग, और r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ठीक है, mv स्क्वायर अपान ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए, अगर पता था तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपान आर होता है। ठीक है, लारेंज बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QVB। अब हमने ये बताया कि इस लारेंज बल ने ही अभिकेंद्र बल प्रदान किया है। इसका मतलब है अभिकेंद्र बल और लारेंज बल एक ही बात है, मतलब अभिकेंद्र बल जो है वो लारेंज बल से ही बना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लारेंज बल बराबर होगा अभिकेंद्र बल से, अभिकेंद्र बल, क्योंकि लारेंज बल ने ही अभिकेंद्र बल उत्पन्न किया है या प्रदान किया है उससे, तभी वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। ठीक है, अब लारेंज बल का फॉर्मूला यहां पे लिख दिए जरा। लारेंज बल का क्या है? QVB बराबर में अभिकेंद्र बल क्या है? mv स्क्वायर अपान आर। ओके, इतना हो गया। QVB बराबर mv स्क्वायर अपान आर। हमको क्या चाहिए? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या चाहिए, और अगर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या चाहिए तो भाई त्रिज्या r होती है, r का मान निकालना है। तो एक काम करिए, r को इधर कर दीजिए, QVB को अपान में कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर ऊपर रहेगा, ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा? QVB। ओके, QVB। अच्छा, एक v यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, एक v ऊपर बचेगा। ठीक है, जब एक v बचेगा तो क्या यहां पर हो जाएगा इक्वेशन? r बराबर mv अपान में QB। ये हमारे उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया, r बराबर mv अपान QB। लेकिन इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का जो फार्मूला है दूसरे फॉर्मेट में भी हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम लोग गतिज ऊर्जा के रूप में भी इसका फॉर्मूला देखेंगे, और उसके बाद में वोल्टेज के पदों में भी इसका फॉर्मूला देखेंगे। कैसे होगा ध्यान से देखिए। हमें पता है कि जब भी कोई आवेशित कण हो या फिर किसी प्रकार का कण हो, यदि गति करता है तो वह गति करते समय उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और हम मान लेते हैं, माना कण की गतिज ऊर्जा जो है, कण की गतिज ऊर्जा जिसे हम K लिखते हैं। ओके, K केवल K से लिख देते हैं, कहीं कहीं पर EK लिखे होगा तो अपने हिसाब से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, EK लिखना है तो EK लिख लो, हम केवल K लिख रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है, तो गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। यही होता है ना, आपको भी पता होगा, हाफ mv स्क्वायर। यहां से हम जरा v का वैल्यू निकालें, 2 को इधर कर दो, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू mv स्क्वायर, और m को अपान में करें तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k अपान में m, और v का वैल्यू निकालें तो v बराबर √2k अपान में क्या हो जाएगा? m। ये v का मान निकाला, और इस v के मान को हम यहां पर रख दें तो r का मान k के पदों में निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 लिखिए, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू m इंटू v की जगह पे क्या लिखेंगे? तो v की जगह पर √2k अपान m लिखेंगे, बाद में लिख देंगे, अपान में पहले लिख दो QB, और इंटू में v की जगह पर हमने लिख दिया √2k अपान m।
अब एक काम करते हैं, √2k/m, यहां पर भी m है, यहां पर भी m है भाई, ये m ये रूट के भीतर है, तो क्या करते हैं इस वाले m को भी हम रूट के भीतर करते हैं। और जब भी कोई संख्या रूट के भीतर जाती है तो स्क्वायर बन जाती है ना, रूट के बाहर आती है तो स्क्वायर हट जाता है, रूट के भीतर जाती है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, r = क्या बन जाएगा, m तो रूट के भीतर जाएगा, तो रूट के भीतर जाएगा तो यहां पर 1 केवल QB कर दें, यहां पर 1 QB, और m तो चला गया रूट के भीतर, तो 2m स्क्वायर हो गया होगा ना, m भीतर जाएगा तो m स्क्वायर इंटू k, ठीक है। अपान में क्या है m, अब एक m कैंसिल आउट कर देंगे तो एक m बचेगा, r बराबर ऊपर क्या बचेगा भाई, तो ऊपर बचेगा हमारा रूट के भीतर 2mk और अपान में QB, ओके। ये जो फार्मूला निकला है ये भी है त्रिज्या का ही फार्मूला है। किसके पदों में है ये, तो ये गतिज ऊर्जा के पदों में ये त्रिज्या का फार्मूला हमने निकाल लिया है, ठीक है। इतना मुझे पता चल गया है। अब हम एक और आगे चल करके बात करते हैं। अभी हमने बताया विभव के पदों में भी हम त्रिज्या का फार्मूला देखने वाले हैं। जैसे हम यहां पर मान के चलते हैं कि यदि इस आवेशित कण को त्वरित किया गया था, गति प्रदान की गई थी, मान लिया इससे V वोल्टेज के द्वारा उसको त्वरित किया गया था, माना इस आवेशित कण को V वोल्टेज के द्वारा त्वरित किया गया था, माना V वोल्टेज, V कैपिटल रहेगा वोल्टेज के लिए, V वोल्टेज से कण को त्वरित किया गया था, तब अगर V वोल्टेज के द्वारा इस कण को त्वरित किया गया था, गति प्रदान की गई थी, तो इसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 12 mv²। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ऐसे पता है, लेकिन ये जो गतिज ऊर्जा वोल्टेज के पदों में जब भी बात आती है, गतिज ऊर्जा वोल्टेज के पदों में क्या होती है, तो वोल्टेज के पदों में K बराबर होता है Q × V। क्या होता है, Q × V। तब गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होगा, Q × V, क्योंकि जब भी V वोल्टेज के द्वारा किसी भी आवेशित कण को Q को त्वरित किया जाता है तो उसके पास जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है, K बराबर Q × V होती है, ठीक है। अब यहां पर Q × V यहां पर अगर हम रख दें तो R = क्या बन जाएगा, √2m, और K की जगह पर Q × V कर दिया, V वोल्टेज वाला है, अपान में क्या है Q × B। अब भैया Q अभी हम काट नहीं सकते, या तो Q को हम रूट के भीतर करें, रूट के भीतर करेंगे तो काट देंगे, तो कर देते हैं रूट के भीतर, B को बाहर कर देते हैं 1/B, और ये Q रूट के भीतर जाएगा तो अभी हमने बताया स्क्वायर हो जाएगा जब भीतर जाता है कुछ भी, 2m QV, और अपान में क्या हो जाएगा, Q जब भीतर जाएगा तो Q स्क्वायर हो गया, एक Q कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, तो R बराबर क्या बचेगा, 1/B, और रूट के भीतर बचेगा 2mV अपान में Q। ये भी एक त्रिज्या का फार्मूला हो गया है, ओके। सो ये भी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का फार्मूला है। एक ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो इन तीनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। चलो हमने ये तो देख लिया है त्रिज्या के फॉर्मूले कितने हो गए हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है ये तो हमें पता चल गया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे अभी देखने वाले हैं कि आखिर ये त्रिज्या के फॉर्मूले के बाद में ये कोई भी आवेशित कण पूरा एक चक्कर लगाने में आखिर समय कितना लेता है, जिसे हम आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। तो अब आवर्त काल का भी हम लोग व्यंजक देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मेरे ख्याल से, तो अब हम देखते हैं आवर्त काल के लिए व्यंजक भी प्राप्त करेंगे, ओके। आवर्त काल की अगर हम बात करें तो आवर्त काल क्या होता है, तो आप सबको पता ही है, आवर्त काल मतलब एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया जाएगा उसे हम आवर्त काल कहते हैं। अब समय का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा भाई कोई, तो एक चक्कर में दूरी जो तय की जाएगी, मान लिया यहां से चला और पूरा घूम करके यहां पर आ गया तो उसकी एक परिधि कही जाएगी, मतलब वृत्त की जो परिधि होगी वही एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। और परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तो आवर्त काल t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी मतलब जिसे हम 2πr कहेंगे परिधि, और अपान में दूरी बटे चाल, चाल जिसे कहते हैं हम v, ओके। क्या है, वेग v। तो 2πr
अपान में v, ये है हमारा फार्मूला कह सकते हैं नॉर्मली आवर्तकाल का। लेकिन हम r का मान अगर ये वाला रख दें तो क्या बन जाएगा ये आवर्तकाल, देखते हैं। t बराबर 2 पाई अपान में v लिख दीजिए ऐसे, और r का मान लिख दीजिए क्या, mv अपान में qb। ओके, यहां से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू बचेगा 2 पाई m अपान में qb। तो ये आ गया है आवर्तकाल का फार्मूला। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आवर्तकाल का भी फार्मूला आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको समझना है। छोटी छोटी बातें समझते चलेंगे, फील करेंगे तो फिजिक्स मजेदार लगने लगेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, जो भी आपने आज तक सीखा है, अभी तक सीखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने सबसे पहले लॉरेंज बल बताया था। जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश का कोई आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता था तो उस पर लॉरेंज बल, लगने वाला लॉरेंज बल जो था वो क्या था, QVB sin थीटा। अगर 90 डिग्री पे प्रवेश करता है, मतलब लंबवत प्रवेश करता है, तो QVB हो जाता है केवल। ठीक है, इतना हो गया था। उसके बाद में आवेशित कण की गति के बारे में बताया। मैंने ये भी बताया कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो उसका पथ परवलयाकार कैसा होगा, समांतर या फिर सीधी रेखा रहता है, रिज रेखीय पथ पर गति करता है, क्योंकि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं बल कार्य करता है, क्योंकि बीच का कोण 0 होता है, और बीच का कोण 0 होने पर साइन 0 का मान 0, अर्थात बल 0 हो जाता है। और जब बल 0 हो जाता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो वो जिस दिशा में जा रहा होता है उसी दिशा में जाता रहता है। ठीक है, लेकिन यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है और वो वृत्तीय मार्ग पर चलने लगता है। और जब वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये भी बताया। त्रिज्या का फॉर्मूला ये 3 हमने डिराइव करके बताए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएंगे, नहीं आए तो दोबारा इसे देख लीजिएगा, 100% आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो ये भी हमने बताया है। ठीक है, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला और त्रिज्या का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बच्चा तो इसे लाइक करिए यार, हम तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, तो आप थोड़ा सा लाइक तो कर ही सकते हैं, और एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी को जोड़िए। ठीक है, इस अपने परिवार को, आर्या कोचिंग के परिवार को बड़ा बनाइए, और हम लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। मैं ये वादा करता हूं कि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, बस आप हमारे सारे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहिए। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर के सारे के सारे वीडियोस देखते रहिए, आराम से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।